नमस्कार दोस्तों, आज हम एकादशी के पारण द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसी के साथ सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में राजा अम्बरीश नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह अटल संपत्ति वाले शासक थे। वह इन सबको सपने के समान समझते थे। वे जानते थे कि राजकीय वैभव से सुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि सुख तो भगवान की भक्ति से मिलता है। राजा ठाकुर जी के परम भक्त थे। उन्होंने अपने तन मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा रखा था। उन्होंने अपने मन को मंदिरों में दर्शन करने में लगा रखा था। भगवान के मंदिर मठ पैदल यात्रा किया करते थे। प्रभु के चरणों में ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्म यज्ञ इंद्रिय ठाकुर जी के चरणों में लगा रखी थी। वह ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार राज्य कर रहे थे। उनकी प्रजा महात्माओं द्वारा गाए हुए चरण का संवाद करती थी। वह उन्हें बड़े प्रेम से सुनकर उनका गान करते। उनके राज्य के पुरुष देवताओं को स्वर्ग की इच्छा नहीं थी, इसलिए उनकी रक्षा के लिए ठाकुर जी सुदर्शन चक्र नियुक्त किए थे, जो भगवत भक्तों की रक्षा करने वाले थे। राजा ने रानी के साथ एकादशी व्रत करने द्वादशी व्रत का पारण किया। कार्तिक द्वादशी व्रत के उद्यापन के लिए उन्होंने 3 रात्रि का उपवास किया और यमुना जी में स्नान कर ठाकुर जी की पूजा की। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, गाय प्रदान कर सभी को कुछ न कुछ दिया। कुछ समय बाद दुर्वासा जी भी अतिथि के रूप में पधारे। राजा ने उन्हें आदर के साथ आसन पर बैठाया और विविध प्रकार के व्यंजन उनके चरणों में रखकर भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने उनकी तपस्या स्वीकार करके वे नदी के पास चले गए। वह ब्रह्मा का ध्यान करते हुए यमुना के जल में स्नान करने लगे। द्वादशी खत्म होने वाली थी। वह थोड़ी देर में त्रयोदशी तिथि होने वाली थी और त्रयोदशी तिथि से पहले द्वादशी में ही पारण किया जाता है। दुर्वासा ऋषि लेट हो रहे थे। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता द्वादशी तिथि रहते पारण न हो करना, ब्राह्मणों के होने पर स्वयं भोजन कर लेना दोनों दोष है, इसलिए मुझे दोष न लगे ऐसा काम करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा, जल पी लेना भोजन करना है और नहीं भी, इसलिए जल से पारण कर ले। हे राजन, यदि आप ठाकुर जी के चरणामृत का पारण कर लेंगे तो अतिथि का अपमान भी नहीं होगा और आपका पारण भी हो जाएगा। तब राजा ने मन ही मन संकल्प कर चरणामृत का पारण कर दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी लौट कर आए तो वह समझ गए कि राजा ने पारण कर लिया है। अब दुर्वासा जी का गुस्सा चौथे आसमान पे था। उन्होंने कहा, यह कितना क्रूर धन लालची, भगवान की भक्ति तो इसमें है ही नहीं। इसने धर्म का उल्लंघन कर बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, परंतु इसने मुझे खिलाए बिना ही भोजन कर लिया और अपने सिर से एक जटा उखाड़कर उससे मायावी राक्षसी उत्पन्न की। वह आग के समान जलती हुई राजा पर टूट पड़ी, परंतु ठाकुर जी ने पहले से ही सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था। जैसे आग जलाकर शांत हो गई, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी के गुस्से को शांत किया। दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई माया तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है। तब वह भाग निकले और सोचने लगे, यह चक्र तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अटल आदि नीचे के लोग समुद्र द्वारा स्वर्ग तक गए, परंतु जहाँ तक गए वहाँ पर सुदर्शन चक्र पाया। जब उन्होंने रक्षक नहीं मिला तो उन्होंने डर से प्राण बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, आप इस चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शंकर जी, प्रजापति, भूतेश्वर व जिनके बनाए नियमों से फंसा हूँ तथा इनमें मैं समर्थ नहीं हूँ। जब वह इस बात से निराश हो गए तो वह शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मांड में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्र उन्हीं का है। यह हम लोगों के लिए असहाय है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ जिनका ये चक्र है, वही भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तब दुर्वासा जी भगवान की ओर भागे। उन्होंने कहा, हे अच्युत प्रभु, आप संतों के एकमात्र इच्छुत हैं, संपूर्ण जगत के दाता हैं। मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। मैंने कारण जाने बिना ही आपके भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आप मुझे बचाइए। ठाकुर जी बोले, दुर्वासा जी, जो भक्त स्त्री पुरुष प्राण धन इहलोक परलोक छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का मैं संकल्प कैसे कर सकता हूँ? इसमें संदेह नहीं। ब्राह्मण की विद्या परम कल्याण के साधन, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड व अन्यायी हो जाए तो वेद उल्टा फल देने लगते हैं। हे दुर्वासा जी, आप एक उपाय करो। जिसका कारण आप यहाँ आए हैं उससे क्षमा मांगो, तभी आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी तुरंत राजा के पास पहुँचे और राजा के पैर पकड़कर बोले, इधर। दुर्वासा जी को चरण पकड़ा देख राजा भगवान की स्तुति करने लगे। राजा ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे हैं, 1000 दांत वाले। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त पृथ्वी को नष्ट कर देने वाले आप इन ब्राह्मणों की रक्षा करें। कृपया
आप इनका कल्याण करें, हमारे ऊपर यह आपका अनुग्रह होगा। यदि मैंने दान धर्म यज्ञ का पालन किया है, यदि हमारे कुल के लोग ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव समझते रहे हैं, दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। इसके बाद चक्र शांत हो गया। वह दुर्वासा जी राजा की प्रशंसा करके कहने लगे कि हे राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आपने मेरी मंगल कामना की। जब से दुर्वासा जी भाग रहे थे तब से राजा ने भोजन नहीं किया था और दुर्वासा जी के लौटने का इंतजार कर रहे थे और आने के बाद उन्हें भक्ति पूर्वक भोजन कराया, जिससे दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए। तो ये थी देवउठनी एकादशी के पारण में सुनी जाने वाली कहानी। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ नारायण भक्ति में लगा रहता था। वह उतना ही भिक्षा लाता जितना उसके घर का परिवार का पेट भर पड़ सके। एक बार एक राजा खूब दान पुण्य कर रहे थे। राजा किसी को भी अपने राज्य से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। दूर दूर से राजा के पास दान लेने सब लोग आते थे। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि राजा खूब दान कर रहे हैं, आप भी जाओ और कुछ मांग कर ले आओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हमें धन की क्या जरूरत है, इतना तो मिल ही जाता है जिससे हमारे परिवार का पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता। ब्राह्मणी नहीं मानी। वह बोली, तुम तो पूजा पाठ में लगे रहते हो, मैं बच्चों को क्या खिलाऊं, क्या पहनाऊं। जब दूसरों के बच्चों को देखते हैं तो हमारे बच्चे ललचते हैं, उनका भी मन करता है कि अच्छा पहने, अच्छा खाए। तुम राजा के पास जाओ। ब्राह्मण राजा के पास गया और राजा के महल में राजा नहीं था। ब्राह्मण को वापस आना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसे फिर भेजा, परंतु उस दिन राजा नहीं था। फिर तीसरे दिन गया तो राजा मिल गया। राजा ने उसका स्वागत किया। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं जो मांगूंगा क्या आप दे सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप अपनी पसीने की कमाई का कुछ पैसा मुझे दे। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा सोचने लगा, खजाने में बहुत पैसा है पर मेरी मेहनत का तो एक भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दे, मैं कल आपको मुंह मांगा दे दूंगा। ब्राह्मण घर वापस आ गया तो उसकी पत्नी ने पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा ने कल बुलाया है। ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा शायद राजा ज्यादा धन देगा, तभी तो राजा को व्यवस्था करने के लिए कल का समय लग रहा है। दूसरे दिन राजा ने फटे पुराने कपड़े पहनकर मजदूर जैसा भेष बना लिया। रानी ने देखा तो पूछा। राजा ने सारी बात बताई। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा रानी दोनों मजदूरी करने की तलाश में शहर निकल गए। लोहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई कि किसी को मजदूरी चाहिए तो बताए। लोहार ने उन्हें बुलाकर कहा, वह पहिया धार चढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है। उसने राजा से कहा कि तुम्हें यह काम करना होगा और रानी से कहा कि तुम्हें कुएं से पानी लाकर ओटी भरनी होगी। कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-3 आने मिल जाएंगे। अगर काम पसंद आए तो करो, वरना रास्ता ना। राजा रानी लोहार के काम पर लग गए। राजा ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे वह काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी लाने लगी। किसी तरह कठिनाई से रानी पानी लाने लगी क्योंकि उनके हाथों में फफोले पड़ गए थे। इसके बाद रानी भट्टी से कोयला लाने लगी। कोयला लाते हुए रानी के गोरे हाथ काले हो गए थे। अब लोहार ने फटाफट काम करने को कहा। राजा का हाथ काम नहीं कर पा रहा था। तभी लोहारिन आई और बोली, तुमने किसको नौसिखिया पर काम पर रखा है, इससे यह काम नहीं होगा और यह तुम्हारा काम बिगाड़ देगा। राजा रानी उसकी बात सुन मन लगाकर काम करते रहे। राजा का शरीर पसीने से तर हो गया। रानी भी पानी भरते भरते कोयला झोंकते झोंकते थक गई थी। पूरे दिन में मेहनत लोहारी करने के बाद राजा को 2-2 पैसे दिए। दोनों लेकर उसे खुशी खुशी महल में आए। अब उन्हें पता चला कि मेहनती कमाई कैसी होती है। ब्राह्मण को बुलाया। राजा ने 4 पैसे दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उस पैसे को लाकर उसने ब्राह्मणी को बुलाया तो वह सोचने लगी कि बहुत पैसा आया होगा। वह ब्राह्मणी ने 4 पैसे देख गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। राजा के पास से आते हुए ये पैसे लाते हुए उसने वो पैसे तुलसी के पेड़ के पास रख दिए। उसने सोचा जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो उन पैसों को उठा लेगी, परंतु कई दिन हो गए वह पैसे वहीं रखे रहे। कुछ समय बाद दोनों ही उन पैसों के बारे में भूल गए। कुछ समय बाद वहाँ 4 पेड़ उगाए। चारों पेड़ बहुत सुंदर थे। अब यह देख ब्राह्मणी उनमें पानी डालने लगी। कुछ समय बाद वह पेड़ बड़े होने लगे और उनमें फूल सूखने के बाद मोती झड़ने लगे। ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखा था। वह समझ नहीं पाई कि यह किसका बीज है। हर रोज काफी बीज झड़ते थे। ब्राह्मणी उन्हें उठाकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी के पास पैसा नहीं था। उसने सब्जी लेने के लिए कहा कि तुम इन बेकार पड़े बीजों को बदले मुझे सब्जी दे दोगी। उसने कहा ठीक है।
उसने वो मोती ले लिया और खुशी खुशी उसे सब्जी दे दी। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे कुछ पैसे के बदले हजारों रुपए के मोती मिल रहे हैं, और ब्राह्मणी इस बात से खुश थी कि इन बीजों के बदले मुझे सब्जी फ्री में मिल रही है। राजा के महल में 2 हंस का जोड़ा रहता था जो मोती चुगता था। राजा उन्हें चुगाने के बाद ही भोजन करता था। एक समय राजा का राजकोष खाली हो गया। जब ब्राह्मण को पता चला तो उसने सोचा, राजा नेक दिल इंसान है, उसने इतना सबको दान दिया, अब उसके पास खाने को कुछ नहीं है, ऐसी हालत में उसकी सहायता करनी चाहिए। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने से उसने कहा कि कुछ बीज राजा को दे आए। तो ब्राह्मणी ने कहा, इस बीज से मैं सब्जी खरीदती हूँ, इसके बदले मैं सामान लेती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक कटोरी बीज भरकर ले आई। ब्राह्मण राजा के पास बीज लेकर पहुंचा। राजा ने उन्हें देखा तो चौंक गया। राजा ने वह मोती हंस को चुग दिया। हंस मोती चुगने लगे। राजा ने कहा, एक मोती सैकड़ों का है, सच सच बताओ तुम ये बीज कहाँ से लाए हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज ऐसा बीज तो हमारे घर पर बहुत है। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर स्वयं भी गया। वहां जाकर चारों पेड़ों को देखा। जब उन्हें देखा तो पेड़ के पास बड़े सिक्के मिले। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी को पता चला कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण समझ रहे थे। ब्राह्मण ने यह सोचा कि मेरे किस काम का है। ऐसा सोचकर उसने राजा को पेड़ दान में दे दिया। राजा को यह मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई थी। अब उनने मोतियों से राजा धर्म कर्म का काम शुरू कर दिए। अब राजा रानी नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा अर्चना करने लगी, तुलसी नियम निभाने लगी। राजा रानी को तीनों लोकों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद वह बैकुंठ लोक को सुख पूर्वक गए। हे तुलसी माता, अपने भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। तो ये थी द्वादशी के पारण में सुनी जाने वाली 2 कहानी, जिसे सुनने से घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। हे कार्तिक केहराई दामोदर ठाकुर जी, सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।